पेरिस ओलंपिक में देश का नाम रोशन करने वाले अमन सहरावत के ताऊजी सुधीर सहरावत इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। सीधे बातचीत करते हैं। सुधीर जी, जिस तरह से अमन ने देश का नाम रोशन किया है, कांस्य पदक अपने नाम किया है और सामने वाले खिलाड़ी को 13-5 से हराया है, पल पल का मैच जो है वो आपने देखा था, टीवी से नजर हट नहीं रही थी। क्या दिमाग में चल रहा था, जहन में क्या चल रहा था आपके? दिमाग में तो ये भरोसा था जी या कि ब्रॉन्ज मेडल तो ये जीतेगा ही, और हमें तो भरोसा था जी गोल्ड ही ले आएगा। पर चलो उसमें कुछ चूक होगी। और जो विरोधी पहलवान था वो भी बहुत अच्छा पहलवान है, और अब गोल्ड उसी का गया है। कोई ऐसा हल्का पहलवान वो भी नहीं था। और हमें विश्वास है कि अगले 4 साल के बाद में फिर जाएगा और देश के लिए गोल्ड लेके आएगा। और ये जो यहाँ तक पहुँचा है, हम इस बात से बहुत उस हमारा बेटा ने बहादुर समझा, हाँ कि भाई देश के लिए मेडल लेके आया। जबकि कुश्ती की अब की बार बहुत बुरी स्थिति हो रही थी। कुछ मेडल तो हमारे आते होते रह गए किसी कारणों से, और कुछ क्वालिफाई नहीं हुआ। तो अमन का ये मेडल आया है तो देश ने बहुत आगे भी आस है कि आगे गोल्ड लेके आवे और देश का नाम आगे और बढ़ावे। देखा गया था कि अमन के माता पिता की जो डेथ है वो 10 साल की उम्र में ही हो गई थी, जब अमन 10 साल के थे, और सारी जिम्मेदारी आप पर आ गई थी। हाँ जी। अमन का लालन पालन भी आपने किया, काफ़ी जिम्मेदारी थी। किस तरह से वो तैयारी करता था, किस तरह से अखाड़े में जाया करता था, क्या दिनचर्या हुआ करती थी, और आप किस तरह से उसे लेके जाया करते थे? किस उम्र में उसे डाला था आपने कुश्ती में? वो तो जी अखाड़े में तो सुनो 10 साल की उम्र में डाला था जी। हम तो महीना 2 महीना में जाया करते जी। वो वहाँ पे के कोच और महाबली सतपाल जी, उन्हीं की देख रेख में सब उनने इतनी वह संभाल करके उन्हें यहाँ तक पहुँचाया है। और वहाँ के जो जितने भी स्टेडियम के कोच हैं, हम उन सब का धन्यवाद करना चाहूँ। हाँ, जो इतना अच्छा प्लेयर बना के आज वो देश के लिए मेडल लेके आया है। और सुशील जी का भी इसमें बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है। पहलवान जिया ने हर जगह इसको कोई मैच ख़राब हो गया तो भी बताई है, और ये जीत के आया है तो भी बताई है। उसने हर तरह से साथ दिया है इसका। माता पिता का सपना होता है कि अपने बच्चों को कुछ अच्छा बनाना। आपने पूरे पिता की भूमिका निभाई है। क्या बनाना चाहते थे आप अमन को, और अमन क्या बनना चाहता था? क्या दोनों ही पहलवान बनाना चाहते थे आप और बिल्कुल वो? जी, हमारा सपना पहलवानी का ही था। और जो अमन का पापा था उसका भी यही था, और वो ही छोड़ के गया था जी स्टेडियम में। अच्छा। जब अमन का पिताजी और माता जीवन था उस टाइम में स्टेडियम में 2013 के लास्ट में छोड़ा था जी। अच्छा। और तब से वही है। और उसके बाद में 6 महीने बाद में भाई एक्सपायर हो गया था। और उसने उस टाइम में थोड़ा टूटा भी ये महसूस कराया, भाई माता पिता दोनों गया तो बच्चा था। और फिर इसने उसका पूरा वो लगा दिया, दम दिया कि माँ बाप का सपना था कि भी गोल्ड मेडल लेके आए ओलंपिक में से। जी। और उस सपने के लिए जी इसने दिन रात एक करके मेहनत करी है कि भाई माँ बाप का सपना पूरा करूं। जब यहाँ से अमन गया था ओलंपिक के लिए तो क्या कह के गया था? आपसे बातचीत हुई होगी, हाँ और जी। क्या अभी जब जीत गया है तो क्या अभी बातचीत हो पाई है आप लोगों की? अभी जी मैं तो उस टाइम में नहीं था, मेरे फादर की बात हुई थी और ये कहा था ये तो दादाजी स्टार्टिंग है, आने वाले समय में देखना आपका सपना पूरा कराऊंगा। अच्छा, और गोल्ड अभी लेके बातचीत आऊंगा। हो पाई है जीत के? हाँ, जब जब जीत सुबह चुका सुबह है? याद ही सुबह हुई थी जी। क्या बातचीत हुई, क्या बताया यही अमन ने? बात हुई थी, हमने यही कहा था कि चलो मैं गोल्ड से चूक गया हूँ, और ये स्टार्टिंग है मेरी, आने वाले समय में मैं गोल्ड भी लेके आऊँगा। अच्छा, अमन ने ये कहा कि वो गोल्ड लेके आएंगे, हाँ, गोल्ड आने वाले लेके समय आऊँगा। में प्रैक्टिस लगातार जारी रहने जारी वाली है, है। बिल्कुल हौसला बिल्कुल। एकदम बुलंद है, क्योंकि देखा गया था कि उन्होंने पूरे ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन किया था, और इस बार भी अच्छा प्रदर्शन किया है। जिस तरह से कांस्य पदक वाला मैच हुआ था, उस टाइम भी अपने सामने वाले खिलाड़ी को 13-5 से हरा दिया हाँ, था। 13-5 से। मैं अमन के बारे में जानना चाहूँगा, दिनचर्या के बारे में। कितनी देर प्रैक्टिस करता था? भोजन में क्या पसंद है उसे, क्या खाना पसंद करता है? देखो जी, वो प्रैक्टिस तो वहाँ पर स्टेडियम में बहुत वैसे तो हर बच्चा ही खूब अच्छी तरह से करता है, पर अमन की प्रैक्टिस लगभग हर रोज़ की 10 घंटे की थी, जो 6 घंटे सुबह और 4 घंटे शाम को मैट पर अभ्यास करना, जिम करना, ये जो भी उसका रस्सा जो भी उसकी मेहनत में आवे है, 6 घंटे सुबह और 4 घंटे शाम को करता था। और खाना पीना तो देखो जी, वो
उनका फल है, जूस है, बादाम हैं, और मैश में जो भी जैसा वो चाव है, मैश बहुत अच्छा है वहाँ का, अच्छा खाना बनाओ मैं हैं। पूछना चाहता हूँ कि अमन को पसंद क्या है? जैसे कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें नहीं, खीर उसका पसंद है, कोई ऐसी किसी अलग को से फेवरेट कुछ वो और पसंद नहीं है होता जी। है। वो यही खाता है जी, सादा खाना ही, सब्जी रोटियां। और भाई घर पर ज़्यादातर अपने घर में, यहाँ तो हम जमींदार हैं जी, और खेती करने वाले जमींदार गामा में जो हैं, इनके अपने पूरे देसी भाषा में चूरमा बड़ी वो मानते हैं। यहाँ था जब उसने चूरमा, अब आता है जब चूरमा ज़्यादा खिलाते हैं। हाँ, ये देखा जाता है कि चूरमा सबसे ज़्यादा पसंद हाँ, होता है, हरियाणा के ताकतवर खिलाड़ियों को वो ज़्यादा माना पसंद है। जाता है, ये ताकतवर है चूरमा, इसलिए ज़्यादा चूरमा ही खाते हैं। तो अब स्वागत की किस तरह से तैयारियां की जा रही है? बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है अमन का। स्वागत के लिए क्या क्या तैयारियां करने वाले हैं आप लोग? एयरपोर्ट स्वागत, जाएंगे, वहाँ पे मिलेंगे, हाँ उसके जी, बाद यहाँ वहाँ क्या पर तो क्या रहेगी हर तैयारियां? बार जाते हैं हम, जब भी जीत के आवे है या हार के आता है, हम एयरपोर्ट पर जाते हैं स्वागत के लिए। और अब की बार तो और वो ओलंपिक में मेडल आया है, तो भाई और भी ज़्यादा ज़ोर शोर से स्वागत करेंगे। जोर शोर से स्वागत किया जाने वाला है। हाँ जी। दाव पेच के बारे में जानना चाहूंगा कि अमन जो है वो किस खिलाड़ी से ज़्यादा प्रभावित रहा है? मतलब उस खिलाड़ी को देखना ज़्यादा पसंद करता था, कुश्ती अगर कोई करता था तो किसको पसंद करता था? देखो जी, इसकी सबसे पहली पसंद सुशील है, अच्छा। जो सुशील के ही लक्ष्य कदमों पर चल के नरून की हर वो पकड़ के आगे मैं आगे सुशील की तरह से ही देश का नाम रोशन करूं, और उनसे बातचीत भी होती रहती हैं, वो उनको कुछ अच्छी सलाह भी देते रहे। अच्छा, मतलब दाव पेच के बारे में हाँ जी, जानकारी हाँ भी जी, हासिल दाव होती पेच रही के है बारे आपको। में अब भी वो सुशील जी जेल में हैं, फिर भी बता देते हैं। अच्छा। अब इस तरह से कर, ये तू यह गलती कर गया, या अच्छाई है, ये बुराई है, उस तरह से वो बताते रहे। तो आगे क्या रहेगा, आगे की क्या दिनचर्या रहने वाली जब वो यहाँ पे आ जाएगा? तो उससे अब आगे किस कहाँ कहाँ तैयारी करने की प्लानिंग आप करवा रहे हैं? आगे जी, आगे भी वही काम है उसका, तो यहाँ आएगा, सम्मान करने के बाद में आगे अगला लक्ष्य यही है, 4 साल बाद में ओलंपिक होगा, उसमें क्वालीफाई करूँ और देश के लिए गोल्ड लेके आऊँ। बचपन में आपके कंधे पे बैठकर घूमता होगा, दुनिया देखता हाँ जी, रहा हाँ होगा, जी, वो हमेशा तो खेतों में जाता होगा, वहाँ पर हाँ, ट्यूबवेल पे नहाना, वहाँ पे रोटी खाना, वहीं पे मिट्टी के अंदर अखाड़े की प्रैक्टिस भी कर लेना, कुश्ती की प्रैक्टिस कर लेना, हाँ जी। वो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं याद होती होगी। और आज जिस तरह पूरी से याद आप है लोग जी, कहीं ना कहीं सब बात याद गर्व है जी। करने का एक मौका है, पूरे देश को आज उस पर गर्व है कि हर एक शख्स तारीफ करता नजर आ रहा है। इस पल को कैसे देख रहे हैं? जी, इस पल को हमें बहुत अच्छी महसूस कर रहे हैं, आके आज हमारा बालक इस सतह तक पहुंचा है, जो ओलंपिक में मेडल आया है। एक गरीब किसान का बेटा होकर एक गांव में जो कि खेल के लिए कोई सुविधा भी नहीं है, और फिर इस स्तर तक पहुंचना बहुत बड़ी वाह मानना है जी। और पहले जी गांव में एक वो जब 5 साल का था, उस टाइम में एक हमारा एक्सपायर आर्मी का पीटी है, वो एक टूर्नामेंट करवाता हर महीने बच्चों की, उसमें भी ये रेस में जी 3 साल तक इसने कोई बच्चा अपने से आगे नहीं निकल दिया, रेस में भी जी हर बार गोल्ड लेके आता। बचपन से ही अवार्ड आने का वो है, एकदम जज्बा बरकरार है, लगातार हौसले बुलंद है, आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। हाँ जी, फिर वो खुद जो वो करवाया करता गेम, उसने ही कह दिया भाई अमन तू अब आना बंद कर दे, तू तो किसी का भी नंबर नहीं पढ़ने देता, हर बार गोल्ड तेरे को ही जाता है। 3 साल हो गया वो हर महीने करवाया था, आग लगातार सब गोल्ड तेरा ही है। तो साथ में सुधीर जी है, जिनका कहना है कि जब अमन यहाँ पे हिंदुस्तान आएगा तो जोरदार उसका स्वागत किया जाएगा। गांव के लोग बाकायदा एयरपोर्ट जाएंगे, वहाँ ढोल नगाड़ों से उसका स्वागत किया जाएगा, उसके बाद गांव में लाया जाएगा, यहाँ भी बाकायदा फंक्शन किया जाएगा, मिठाइयाँ बांटी जाएंगी, और यहाँ पर जो मंदिर है वहाँ भी अमन को ले जाया जाएगा। तो यहाँ पर पूरी तरह से तैयारियाँ जो है उसकी प्लानिंग कर ली गई है, और यहाँ के लोग काफ़ी खुश हैं क्योंकि एक सुनहरा मौका जो मिला था अमन को, उसने पूरी तरह से उसमें जीत हासिल की है, कांस्य पदक कब्जे में लिया है और हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। कैमरा अमित के साथ विवेक शर्मा, TV9 भारतवर्ष, हरियाणा।